हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी ज्ञान पॉइंट में। फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे विश्व और भारत में दिए जाने वाले प्रमुख पुरस्कार और उनके क्षेत्रों के बारे में। फ्रेंड्स, इस टॉपिक से आपको एसएससी, बैंक, रेलवे और स्टेट के पीसीएस एग्जामों में क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, आप इसे पूरा अंत तक देखें और कॉपी में नोट करते चले जाइए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारा आपसे ये रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्टार्ट करें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको बता दें कि साहित्य के क्षेत्र में कौन कौन से पुरस्कार वितरित किए जाते हैं या फिर दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, नोबल पुरस्कार, भारत रत्न पुरस्कार, बुकर पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, व्यास सम्मान, मूर्ति देवी पुरस्कार, सरस्वती पुरस्कार, केदार सम्मान, भारत भारती पुरस्कार और गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार। जी फ्रेंड्स, यही हमारा प्रमुख साहित्य के क्षेत्र में जो सम्मान या पुरस्कार दिया जाता है उनमें से प्रमुख यही सभी हैं। तो फ्रेंड्स, आप इन्हें ध्यान में रखिए। चलिए हम इन्हें एक एक करके आपको बता दें। तो फ्रेंड्स, नोबल पुरस्कार, नोबल पुरस्कार है वो साहित्य के क्षेत्र के अलावा 5 अन्य क्षेत्रों में भी वितरित किया जाता है, यानी कि 5 अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए भी इसे वितरित किया जाता है। उन क्षेत्रों के बारे में बता दें तो साहित्य के क्षेत्र में इसे दिया ही जाता है। इसके अलावा भौतिकी, रसायन, शांति, चिकित्सा और अर्थशास्त्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए इस पुरस्कार को स्वीडिश संस्था के द्वारा इसे वितरित किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आप इन्हें ध्यान में रखिए, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगला में हमारा आता है भारत रत्न। भारत रत्न के बारे में आपको बता दें तो फ्रेंड्स, भारत रत्न कला, साहित्य, विज्ञान और विशिष्ट सेवा के लिए ये भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है। जी फ्रेंड्स, इसे कला, साहित्य, विज्ञान और विशिष्ट सेवा के लिए इसे वितरित किया जाता है भारत सरकार के द्वारा। तो फ्रेंड्स, आप इन्हें भी ध्यान में रखिए। चलिए आगे आपको बता दें तो फ्रेंड्स, बुकर पुरस्कार। फ्रेंड्स, बुकर पुरस्कार जो है वो अंग्रेजी साहित्य के लिए वितरित किया जाता है। जी फ्रेंड्स, बुकर पुरस्कार अंग्रेजी साहित्य के लिए इसे वितरित किया जाता है। आगे आपको बता दें तो अगला में हमारा है ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है फ्रेंड्स, वो भारत में साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला ये सर्वोच्च पुरस्कार है। जी फ्रेंड्स, साहित्य के क्षेत्र में भारत में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है तो वो हमारा है ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो आप इन्हें ध्यान में रखें। बाकी जो बचते हैं, मूर्ति देवी पुरस्कार, व्यास सम्मान, सरस्वती पुरस्कार, केदार सम्मान, भारत भारती पुरस्कार, ये सभी पुरस्कार जो है वो साहित्य के क्षेत्र में ही इन पुरस्कारों को दिया जाता है फ्रेंड्स। और एक बचता है गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार। तो फ्रेंड्स, गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार जो है वो हिंदी पत्रकारिता और रचनात्मक साहित्य में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए इस पुरस्कार को दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, आप इन्हें भी ध्यान में रखें। आपको एक बार और बता दें कि साहित्य के क्षेत्र में कौन कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, नोबेल पुरस्कार, भारत रत्न, बुकर पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, न्यास सम्मान, मूर्ति देवी पुरस्कार, सरस्वती पुरस्कार, केदार सम्मान, भारत भारती पुरस्कार, गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार, ये सभी जो पुरस्कार है वो साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए इन्हें वितरित किया जाता है, इन पुरस्कारों को। चलिए आगे आपको बता दें फिल्म जगत के क्षेत्र में कौन कौन से प्रमुख पुरस्कार है जिसे वितरित किया जाता है और कौन कौन से एग्जामों में पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड्स, आपको बता दें ऑस्कर पुरस्कार, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, आईफा अवार्ड और गोल्डन ग्लोब पुरस्कार, ये 4 अवार्ड जो है या पुरस्कार है वो फिल्म जगत में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए इन पुरस्कारों को दिया जाता है। चलिए इन्हें एक एक करके और आपको बता दें। ऑस्कर पुरस्कार, फ्रेंड्स, ऑस्कर पुरस्कार ये हमारा फिल्म जगत के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए दिया जाता है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार ये भी हमारा फिल्म जगत में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए दिया जाता है। आईफा अवार्ड, जिसे हिंदी में भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार कहा जाता है, ये अवार्ड भी फिल्म जगत के क्षेत्र में ही वितरित किया जाता है। और एक और बचता है गोल्डन ग्लोब पुरस्कार, ये भी हमारा फिल्म जगत में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए ही वितरित किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आप इसे ध्यान में रखें या फिर अपनी कॉपी में नोट कर लें।
फिल्म जगत में कौन कौन से पुरस्कार हैं, तो ऑस्कर पुरस्कार, दादा साहब फाल्के पुरस्कार, आईफा अवार्ड और गोल्डन ग्लोब पुरस्कार। तो आप इन्हें ध्यान में रखिए। चलिए आगे आपको बता दें, तो अगला हमारा है विज्ञान के क्षेत्र में। विज्ञान के क्षेत्र में कौन कौन से पुरस्कार भारत में वितरित किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला हमारा है नोबेल पुरस्कार। जी फ्रेंड्स, नोबेल पुरस्कार, उसके बाद आता है भारत रत्न, और तीसरा में हमारा है कलिंग पुरस्कार। जी फ्रेंड्स, ये 3 पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में अत्यधिक वितरित किए जाते हैं। फ्रेंड्स, नोबेल पुरस्कार, जैसे कि हमने आपको बताया था, ये जो पुरस्कार है वो 6 क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, वो 6 क्षेत्र ये रहे: साहित्य, भौतिकी, रसायन, शांति, चिकित्सा और अर्थशास्त्र। इन 6 क्षेत्रों में से किसी एक में अत्यधिक उत्कृष्ट कार्य करने के लिए इस पुरस्कार को स्वीडिश कंपनी के द्वारा, यानी कि फ्रेंड्स स्वीडिश संस्था के द्वारा इसे दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, आप इसे ध्यान में रखें। आगे आपको बता दें, भारत रत्न। भारत रत्न, जैसा कि हमने आपको पहले बताया था, ये जो पुरस्कार है वो कला, साहित्य, विज्ञान और विशिष्ट सेवा के लिए ये इसे भारत सरकार के द्वारा ये दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, आप इसे भी ध्यान में रखिए, विज्ञान के क्षेत्र में भी इसे वितरित किया जाता है। अगला हमारा आ जाता है कलिंग पुरस्कार। कलिंग पुरस्कार भी हमारा विज्ञान के क्षेत्र में इसे वितरित किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आप इसे ध्यान में रखें। इसे एक बार और आपको बता दें, विज्ञान के क्षेत्र में कौन कौन से पुरस्कार वितरित किए जाते हैं, तो नोबेल पुरस्कार, भारत रत्न और कलिंग पुरस्कार। आप इन्हें ध्यान में रखें। चलिए आगे आपको बता दें, पत्रकारिता के क्षेत्र में कौन कौन से पुरस्कार वितरित किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, पत्रकारिता के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार, रामनाथ गोयनका पुरस्कार, गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार और चमेली देवी जैन पुरस्कार, ये 4 पुरस्कार जो प्रमुख है, इन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए इसे वितरित किया जाता है। चलिए इन्हें एक एक करके आपको बता दें। पुलित्जर पुरस्कार, जी फ्रेंड्स, इसे पत्रकारिता में सर्वश्रेष्ठ कार्य करने के लिए इस पुरस्कार को वितरित किया जाता है। इसके अलावा रामनाथ गोयनका पुरस्कार और चमेली देवी जैन पुरस्कार, ये भी हमारा पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए इन दोनों पुरस्कार को वितरित किया जाता है। और बाकी जो बचता है हमारा गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार, इसे 2 क्षेत्रों में दिया जाता है। एक तो ये कि हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए, और दूसरा रचनात्मक साहित्य लिखने के लिए इस पुरस्कार को वितरित किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आप इसे ध्यान में रखें। पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 प्रमुख हैं। पहला हमारा है पुलित्जर पुरस्कार, दूसरा हमारा है रामनाथ गोयनका पुरस्कार, तीसरा हमारा है गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार और चौथा हमारा है चमेली देवी जैन पुरस्कार। तो फ्रेंड्स, आप इसे ध्यान में रखें या फिर कॉपी में नोट कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं वीरता के क्षेत्र में। तो फ्रेंड्स, वीरता के क्षेत्र में 2 प्रमुख हैं और इसे आपको याद करने में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। पहला हमारा है परमवीर चक्र और दूसरा हमारा अशोक चक्र। तो फ्रेंड्स, परमवीर चक्र और अशोक चक्र वीरता के क्षेत्र में इस पुरस्कार को वितरित किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आप इसे ध्यान में रखें। चलिए आगे आपको बता दें, चिकित्सा के क्षेत्र में। चिकित्सा के क्षेत्र में कौन कौन से पुरस्कार वितरित किए जाते हैं। पहला तो हमारा आ जाता है नोबेल पुरस्कार और दूसरा आ जाता है धन्वंतरि पुरस्कार। जी फ्रेंड्स, ये 2 पुरस्कार जो हैं वो चिकित्सा के क्षेत्र में वितरित किए जाते हैं। ये 2 प्रमुख हैं। जैसा कि फ्रेंड्स हमने आपको पहले बताया था, नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए इसे दिया जाता है। यानी कि फ्रेंड्स 6 क्षेत्रों में से किसी एक में भी आप उत्कृष्ट कार्य करते हैं तो आपको ये पुरस्कार मिलने के आप काबिल बन सकते हैं। उन 6 क्षेत्रों के नाम आपको बता दें तो साहित्य, भौतिकी, रसायन, शांति, चिकित्सा एवं अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। इन 6 क्षेत्रों में किसी एक में आप अगर उत्कृष्ट कार्य करते हैं तो आप इस अवार्ड को पा सकते हैं। अगला में हमारा आ जाता है धन्वंतरि पुरस्कार। धन्वंतरि पुरस्कार भी चिकित्सा के क्षेत्र में इसे वितरित किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आप इसे ध्यान में रखिए। चिकित्सा के क्षेत्र में 2 पुरस्कार, पहला हमारा नोबेल पुरस्कार और दूसरा हमारा धन्वंतरि पुरस्कार। तो फ्रेंड्स, आप इसे ध्यान में रखें। चलिए आगे आपको बता दें, खेल जगत के क्षेत्र में। खेल जगत के क्षेत्र में वितरित होने वाले पुरस्कार, पहला हमारा है अर्जुन पुरस्कार, दूसरा हमारा है द्रोणाचार्य पुरस्कार, तीसरा हमारा है पाली उमरीगर पुरस्कार, चौथा हमारा है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार और 5वां है हमारा
एकलव्य पुरस्कार। तो फ्रेंड्स यही हमारा पुरस्कार है जो खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए इसे दिया जाता है। चलिए इसे हम एक एक करके आपको बता दें। तो फ्रेंड्स अर्जुन पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार जो है वो खिलाड़ियों को दिया जाता है। जी फ्रेंड्स, खिलाड़ियों को ये पुरस्कार दिया जाता है। आगे आपको बता दें द्रोणाचार्य पुरस्कार। तो फ्रेंड्स द्रोणाचार्य, द्रोणाचार्य से आप क्या सोच रहे हैं? द्रोणाचार्य जो कि अर्जुन के गुरु थे। गुरु का कार्य क्या होता है? सिखाना, उनको शिक्षा देना। तो फ्रेंड्स यहाँ भी खेल जगत में जो खिलाड़ी रहते हैं उनको जो खेलने की प्रक्रिया बताते हैं, उनको सिखाते हैं, यानी कि कोच महोदय। तो फ्रेंड्स ये जो पुरस्कार है वो कोच महोदयों को दिया जाता है, यानी कि फ्रेंड्स खेल प्रशिक्षकों को द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाता है। तो फ्रेंड्स आप इसे ध्यान में रखें। आगे आपको बता दें पाली उमरीगर पुरस्कार, पाली उमरीगर पुरस्कार के बारे में। तो फ्रेंड्स ये भी हमारा खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए इस पुरस्कार को दिया जाता है। इसके बारे में थोड़ा और आपको बता दें तो फ्रेंड्स पाली उमरीगर पुरस्कार उसे कहा जाता है, यानी कि फ्रेंड्स बीसीसीआई के द्वारा प्रत्येक वर्ष एक खिलाड़ी यानी कि एक सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को एक साल में एक बार अवार्ड दिया जाता है। तो फ्रेंड्स यही हमारा पाली उमरीगर पुरस्कार होता है। तो फ्रेंड्स आप इसे ध्यान में रखें। आगे हमारा बचता है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जो कि खेल के क्षेत्र में दिया जाता है, और एकलव्य पुरस्कार, ये भी हमारा खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए इसे दिया जाता है। तो फ्रेंड्स आप इसे ध्यान में रखिए। चलिए खेल के क्षेत्र वाला एक बार और आपको बता दें। खेल के क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, पाली उमरीगर पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार और एकलव्य पुरस्कार, ये 5 पुरस्कार जो प्रमुख है इसे खेल के क्षेत्र में वितरित किया जाता है। तो फ्रेंड्स आप इसे ध्यान में रखें। अगर आप इन अवार्डों या फिर इन सम्मानों या फिर इन सभी पुरस्कारों के अगर फुल वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।